हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। फ्रेंड्स, ये क्लास 2026 में आयोजित होने वाले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के लिए है, जिसमें हम लोग आजकल अध्याय 10 नागपुरी भाषा में प्रयुक्त वर्णमाला कर नियम को देखेंगे। नियम 1 कहता है कि नागपुरी भाषा लिखे घड़ी कुछ वर्ण मनक प्रयोग नई के बराबर होवेला। कहता है नागपुरी भाषा लिखते समय जो है कुछ वर्ण का प्रयोग जो है वो नई के बराबर होता है। जैसे बड़की बड़की उ, री ऐ ओ, अंग मूर्धनी न, व तालब स मूर्धन स ज्ञ अंग इया। इसका प्रयोग जो है नागपुरी में नई के बराबर होता है। हिंदी में कहता है नागपुरी भाषा लिखते समय कुछ वर्ण का प्रयोग नई के बराबर होता है। जैसे री हो गया, री हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, अंग हो गया, मूर्धनी न, व तालब स मूर्धन स ज्ञ और अंग का प्रयोग जो है नागपुरी में नई के बराबर किया जाता है। नियम दूसरा कहता है कि नागपुरी भाषा में शब्द बनाए और लिखे में ई शब्द वर्ण कर सबसे ज़्यादा प्रयोग हुएला। नियम 2 कहता है कि नागपुरी भाषा लिखते समय जो है ठीक है इन वर्णों का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे दिया हुआ है अ आ, छोटकी छोटकी उ, ए औ, अंग क ख ग घ, अंग क ख ग घ, च छ ज झ। इन सब का प्रयोग जो है नागपुरी में ज़्यादा किया जाता है। नियम 3 कहता है कि नागपुरी भाषा में य व ज्ञ री संयुक्त छ तालब स ई तरी बदल जाता है। कहता है कि नागपुरी भाषा में जो है य व ज्ञ री संयुक्त छ तालब सा इस तरह से जो है परिवर्तित होता बदलता है। जैसे नागपुरी में योग को जोग लिखा जाता है। नागपुरी में योग को क्या लिखा जाता है तो जोग लिखा जाता है। इसी तरह यज्ञ को जग लिखा जाता है। यज्ञ को क्या लिखा जाता है तो जग लिखा जाता है। यत्न को जो है जतन लिखा जाता है। व्यापार को व्यापार लिखा जाता है। व्यवहार को व्यवहार लिखा जाता है। व्याप्त को बेआप्त लिखा जाता है। व्यवस्था को व्यवस्था लिखा जाता है। व्यथा को व्यथा लिखा जाता है। यकीन को अकीन लिखा जाता है। इसी प्रकार औजार को जो है औजार लिखा जाता है। याद को याद लिखा जाता है ना, क्या लिखा जाता है याद लिखा जाता है। शेष को शेष लिखा जाता है। शेष को क्या लिखा जाता है तो शेष लिखा जाता है। ज्ञान को गे ज्ञान लिखा जाता है ना, ज्ञान को क्या लिखा जाता है ज्ञान को ज्ञान लिखा जाता है। शिक्षा को सी क छा लिखा जाता है ना, शिक्षा को क्या लिखा जाता है तो शिक्षा होगा यहाँ पर छतरी वाला छा लिखा जाता है। नियम संख्या 4 कहता है कि नागपुरी भाषा में अचका कोनो बात पहे इस शब्द से अचरक दिखाई जाएला। कहता है नागपुरी भाषा में जो है अचानक कोई बात को जो है ठीक है अचरक को इन शब्दों से दिखाया जाता है। जैसे ए आ, ए रे, अरे, ए, ओह रे, आह रे, आह वाह वाह आदि। नागपुरी भाषा में किसी घटना को इन शब्दों के द्वारा जो है आश्चर्य को दिखाया जाता है, बोध किया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ ए आ, ए रे, अरे, ए, आह रे, आह रे, आह वाह इत्यादि। नियम संख्या 5 कहता है कि नागपुरी शब्द में के जोड़ के बीतल बेरा के क्रिया बनाई जाला। कहता है नागपुरी में जो है बीतल बेरा को जो है दिखाने के लिए क्या किया जाता है तो क्रिया में जो है वो के जोड़ दिया जाता है। कहता है नागपुरी भाषा में शब्द में के जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कर के अर्थात करने के बाद। जैसे और यहाँ उदाहरण दिया हुआ है छाँट के छाँटने के बाद, खोट के खोटने के बाद, सूत के सूतने के बाद, जाय के जाने के बाद, भोंत के भरने के बाद, छाई के छापर छरने के बाद, कोड़ के कोड़ने के बाद, फोड़ के फोड़ने के बाद, तोड़ के तोड़ने के बाद, सरियाई के सरियाने के बाद, खाई के खाने के बाद, सोट के सोटने के बाद, गाय के गाने के बाद, खोइस के खोसने के बाद और भैंस के भोसने के बाद। यानी नागपुरी में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए जो है क्रिया के अंत में क्या जोड़ते हैं तो के जोड़ते हैं। नियम संख्या 6 कहता है नागपुरी में विशेषण बनाए खातिर शब्द में ल या ऐल गर जुड़ता है। कहता है नागपुरी में जो है विशेषण बनाने के लिए क्या किया था तो विशेषण बनाने के लिए जो है उस शब्द के अंत में ल या ऐल तथा गर जोड़कर जो है विशेषण बनाया जाता है। जैसे
जूठ, जैसे गछ प्लस ल तो क्या हो जाएगा, गछल हो जाएगा। जूठा प्लस ल जूठाल हो जाएगा। रंग प्लस ल रंगल हो जाएगा। पुदक प्लस ल पुदकल हो जाएगा। जौ प्लस या जवैया। गड़गड़ी प्लस या गड़गड़िया। फड़फड़ी प्लस या फड़फड़िया। संग प्लस या संगिया। लूर प्लस गर लुरगर। जेठ प्लस गर जेठगर। बेस प्लस गर बेसगर। और दूध प्लस गर दूधगर। नियम संख्या 5 कहता है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए खातिर शब्द में मन और मने लगाल जाला। कहता है नागपुरी में जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो ना आपका शब्द के अंत में जो है मन मने सब लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन मन मने का जब भी प्रयोग किया जाता है तो शब्द के बाद में किया जाता है। शब्द के बाद में जो है मन मने का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सब का प्रयोग जो है उस शब्द के पहले या बाद दोनों में हो सकता है। जैसे दिया हुआ है उमन, तो हो जाएगा उ प्लस मन उमन। छुआ प्लस मने छुआ मने। छौड़ा प्लस मने छौड़ा मने। पठरू प्लस मने पठरू मने। भेड़ा प्लस मने तो भेड़ा मन। झुरमुट प्लस मन झुरमुट मन। और रुगड़ी प्लस मन का हो जाएगा रुगड़ी मन हो जाएगा। तो नागपुरी में जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या किया था, तो शब्द के अंत में जो है मन या मने जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जबकि सब का प्रयोग जो है सब का जो प्रयोग है इस शब्द के पहले भी होता है और शब्द के बाद में भी होता है। अब नियम संख्या 6 कहता है कोनो चीज के गिनती रूप में दिखाए के लिए शब्द कर बादे ठो गो गोड़ मूड़ हर आदि जुड़ा जाता है। कहता है कि नागपुरी में जो है किसी चीज के संख्या को दिखाने के लिए, गिनती को दिखाने के लिए शब्द में क्या जुड़ा जाता है, तो उसमें जो है ठो गो गोड़ मूड़ हर जुड़ा जाता है। जैसे 1 प्लस गो तो क्या हो जाएगा एगो हो जाएगा। 2 प्लस गो तो क्या हो जाएगा दोगो हो जाएगा। 6 प्लस ठो क्या हो जाएगा छौठो हो जाएगा। 1 प्लस हर क्या हो जाएगा एक हर हो जाएगा। और 1 प्लस गो का होगा तो एगो आपका हो जाएगा। तो इस तरह जो है नागपुरी में एक से अधिक संख्या को दिखाने के लिए जो है उस शब्द के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें गो ठो गोड़ हर मुड़ जोड़ते हैं। ये आपका नागपुरी भाषा में प्रयुक्त वर्णमाला कुछ नियम थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।